तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1। जी हाँ, वेव ऑप्टिक्स, वही वेव ऑप्टिक्स जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज से आपको वीडियोस की एक सीरीज़ मिलेगी जिसमें पूरी वेव ऑप्टिक्स को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, पूरी वेव ऑप्टिक्स की सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, एक एक करके आपको वीडियोस मिलते जाएंगे और पूरी वेव ऑप्टिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, वेव को शुरुआत करने से पहले जब भी हम ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ऑब्वियसली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, वो क्या होगी? ऑप्टिक्स। और क्लास 12th के अंदर ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वहाँ भी हम क्लियर करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स स्टडी करने से पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रे एंड वेव, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रे एंड वेव। तो क्लियर करें बेटा। एक्चुअली सपोज कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी सपोज सोर्स ऑफ लाइट, तो वहाँ से एक्चुअली मीडियम में क्या ट्रेवल कर रही है? वेव। वहाँ से एक्चुअली मीडियम में क्या ट्रेवल कर रही है? वेव। अब कोई भी वेव है, जब वो मीडियम में आपकी ये वेव एग्जिस्ट करेगी तो मीडियम के पार्टिकल्स में क्या होगा? डिस्टर्बेंस। वही तो कहलाई आपके पास, क्या कहलाई? वेव। फिर रे क्या है? तो रे को हमने पहले भी समझाया हुआ है, क्या है? दिस इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। सो रे रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। रे रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो रे ऑप्टिक्स में हमने सिर्फ क्या लिया था? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को काउंट किया था। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे? मीडियम के पार्टिकल के डिस्टर्बेंस को भी कैलकुलेट करेंगे। मीन्स मीडियम के पार्टिकल के डिस्टर्बेंस के साथ हम सारी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और पूरी वेव को कंसिडर करके हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सो दिस इज नोन एज व्हाट? वेव ऑप्टिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। अब अगर आप गौर से देखो, एक किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से तो बहुत सारी वेव निकल रही हैं। लाइक कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, उससे एक वेव आपकी इधर आ गई, एक वेव आपकी इधर आ गई, एक वेव आपकी इधर आ गई, एक वेव आपकी इधर भी आ जाएगी। तो बहुत सारी वेव निकल रही हैं। अब अगर इन सब वेव को हम देखें तो इस वाली वेव पे जो मीडियम के पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन में वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो आपके पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इन सब के साथ तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो जाएगी। तो थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए और एक सिंक्रोनाइज वे में अपनी एक कैलकुलेशन करने के अच्छे समझने के लिए मैं बोल सकता हूँ, हमने यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करी, इसे हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई बेटा, नोट कर लेना कॉपी में, जितना लिखोगे उतना याद होगा, उतना ही आप समझते जाएंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट? इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी गिवन इंस्टेंट। मतलब हम मीडियम में एग्जिस्ट करने वाले जो पार्टिकल्स हैं और वो जब वाइब्रेट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे पार्टिकल को काउंट करें दोज आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी गिवन इंस्टेंट। भाई ये क्या बात हो गई? एट ए समय, चलो भाई यहीं आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। सपोज ये कोई भी एक सोर्स है, इससे एक वेव ये निकल के आ गई, एक वेव ये निकल के आ गई, एक वेव ये निकल के आ गई। तो भी देखें यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से रहे, ऐसे यहाँ वालों का कुछ ये आ जाएगा, ऐसे यहाँ वालों का आपका कुछ इस तरीके से आ गया। तो गौर से देखो, ये वाली पोजीशन जो है ये क्या आ गई? 2 पाई की। तो इससे होता हुआ हम एक लोकस ड्रॉ कर दें, क्या कहलाएगा? एक ये वेव फ्रंट। बीच वाली पोजीशन किसकी आ गई? पाई की। इससे होते हुए हम एक क्या करें? लोकस ले लें, इन सबको लोकस ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक वेव फ्रंट। तो अब देखो, इस एक वेव फ्रंट पे एग्जिस्ट करने वाले सारे पार्टिकल का फेज क्या हो गया? पाई। ऐसे इस वाले वेव फ्रंट पे एग्जिस्ट करने वाले सारे पार्टिकल का फेज क्या हो गया? 2 पाई। इसे ही हमने क्या नाम दिया? वेव फ्रंट। इसे ही हमने क्या नाम दिया? वेव फ्रंट। वंस अगेन एक बार डेफिनेशन और देखिए, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट। ठीक है, अब मीडियम में आपकी वेव तो बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही है, ट्रैवल करती हुई जा रही है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए इंडिविजुअल वेव को ना लेके हम क्या बोलेंगे? हमारे मीडियम में ये वेव फ्रंट एक एक करके आगे ट्रैवल करता जाएगा। क्या करेगा? ये वेव फ्रंट एक एक करके आपका आगे ट्रैवल करता जाएगा
और अपनी सारी कैलकुलेशन वेव ऑप्टिक्स में हम इस वेव फ्रंट के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, चलो भाई ये क्या हो गया वेव फ्रंट। अब देखिए ये वेव फ्रंट कितने टाइप का हो सकता है, ये वेव फ्रंट कितने टाइप का हो सकता है। तो अगर हम इस टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करें तो ये वेव फ्रंट बेसिकली 3 टाइप का आपको मिलेगा। सबसे पहला होता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। भाई क्या है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। सपोज यहाँ मैंने कोई सोर्स ऑफ लाइट प्लेस कर दिया, अगर मैंने यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट प्लेस करा तो यहाँ से तो वेव्स इन ऑल डायरेक्शन रिलीज हो रही हैं, सर्किल में जाएंगी, स्फेयर में, ये तो स्फेयर में जाएंगी ना 3 डायमेंशनली। तो क्या जनरेट करेंगी, एक स्फेयर। तो स्फेयर से क्या बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बना, स्फेरिकल। तो क्या मैं कह दूं कि अगर मेरा सोर्स पॉइंट सोर्स है और पास में कहीं रखा हुआ है, कोई भी पॉइंट सोर्स पास में कहीं रखा हुआ है, तो वहां से जो वेव रिलीज होंगी दे विल फॉर्म द स्फेरिकल वेव फ्रंट। यस, दे विल फॉर्म द स्फेरिकल वेव फ्रंट। लाइक ये कोई सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से आपकी जो है वेव्स जा रही हैं, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या जनरेट होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। फर्स्ट वेव फ्रंट, सेकेंड वेव फ्रंट और थर्ड वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक चीज़ बेटा और यहाँ नोट कर लेना, ये इस वाले वेव फ्रंट पे एग्जिस्ट करने वाले सारे पार्टिकल का फेस क्या होगा, सेम। ऐसे ही इस वाले वेव फ्रंट पे एग्जिस्ट करने वाले सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल का फेस क्या हो जाएगा, सेम। ऐसे ही इस वाले वेव फ्रंट पे एग्जिस्ट करने वाले सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल का फेस क्या हो जाएगा, सेम। एक वेव फ्रंट पे एग्जिस्ट करने वाले सभी पार्टिकल का फेस क्या होगा, सेम। बट 2 डिफरेंट वेव फ्रंट विल हैव डिफरेंट फेस। एक वेव फ्रंट पे एग्जिस्ट करने वाले सभी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कहाँ होंगे, सेम फेस में होंगे। बट 2 डिफरेंट वेव फ्रंट may have, not may have, will have different फेस। 2 डिफरेंट वेव फ्रंट पे फेस क्या होगा, हमेशा डिफरेंट ही होगा। ठीक है, अब बेटा यह एक बार देखना, अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाले सारे पार्टिकल का फेस क्या है, सेम है, वो कब पॉसिबल है, जब लाइट क्या हो, ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या हम कह सकते हैं ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेव फ्रंट विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। हाँ जी, ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए वेव फ्रंट क्या होंगे, सोर्स से इक्वल डिस्टेंट होंगे। तो सिंपल क्या करना है, आपको आर्क मार्क करते हुए चले जाना है और यहाँ पर आपका वेव फ्रंट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना हमारा। कैसा बना हमारे पास, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या हो रहा है, ये डाइवर्स कर रहा है। तो स्फेरिकल में ये हमारा वेव फ्रंट कैसा हो गया, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्या होगा हमारा, ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास आता है, इट इज द प्लेन वेव फ्रंट। सेकंड वेव फ्रंट जो हम बात करेंगे वो कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, ये सोर्स ऑफ लाइट पास में रखा है, इसको दूर रख दें इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से आने वाली वेव क्या हो जाएंगी, पैरेलल। चलो भाई, इन्फिनिटी से आने वाली वेव क्या हो गई, पैरेलल। अगर पैरेलल वेव कहीं है तो वो हमेशा वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक प्लेन वेव फ्रंट। क्या मिलेगा वहाँ पर आपको, एक प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, एक और हमारा वेव फ्रंट होता है थर्ड, जिसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो क्या कहता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, भाई 2 केस तो हो गए, पॉइंट सोर्स रखा हुआ है नियर बाई पोजिशन में, सेकंड आपका सोर्स कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। कोई एक एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स है, लाइक आपके घर में आजकल एक्सटेंडेड सोर्स एलईडी या ट्यूबलाइट है ना, खूब देखा हमने। ये कोई एक्सटेंडेड सोर्स है, आपने इस तरीके से प्लेस कर दिया। अब ट्यूबलाइट हो गई आपकी या एलईडी लाइट हो गई रखी हुई है, अब उसको वेव्स निकलेंगी, वो तो एक सिलेंडर की फॉर्म में आगे चलेंगे ना, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ सिलेंडर, वो एक सिलेंडर जनरेट करते हुए आपकी वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। तो यहाँ जो एक्सटेंडेड सोर्स जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा हो जाएगा आपके पास, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कन्वर्जन ऑफ वेव फ्रंट मतलब क्या हम एक टाइप के वेव फ्रंट को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस पे बेस एक ही नंबर के कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। कैसे करेंगे भाई, सपोज आपके पास क्या है, कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल आपकी क्या आ रही हैं, वेव आ रही हैं। ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सब कहाँ जाएंगी, फोकस पे मीट करेंगी। तो पैरेलल वेव आ रही है मतलब ये क्या जनरेट करेंगी, प्लेन वेव फ्रंट, और ये कन्वर्ट हो रही हैं एक पॉइंट पे, क्या जनरेट करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पर क्या करा हमने, प्लेन वेव फ्रंट को
स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया, और स्फेरिकल में भी कैसा हो गया ये कन्वर्जिंग, क्या कर दिया हमने इसको कन्वर्जिंग वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल फोकस एट ए पॉइंट कॉल्ड फोकस, व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेव फ्रंट एग्जिस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, व्हाट अबाउट आपका पॉइंट ऑफ सोर्स हम कहाँ रख दें, पॉइंट ऑफ सोर्स आपका हम कहाँ रख दें, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे प्लेस कर दें, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे प्लेस कर दें। ठीक है, अब फिर यहां से तो क्या होगा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और ये यहां से क्या हो जाएगा आपके पास प्लेन वेव फ्रंट, तो ये क्या हो गया स्फेरिकल, स्फेरिकल में सॉरी ये स्फेरिकल में कौन सा हो गया आपके पास डाइवर्जिंग, स्फेरिकल में कौन सा होगा आपके पास ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ऐसे यहाँ पे लेंस ना हो के आपके पास अगर मिरर आ जाए कोई बात नहीं, मिरर को आने दीजिएगा, हम मिरर भी कन्वर्जन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर। ये हमने क्या लिया कोई भी एक आपका कॉनकेव मिरर, तो इस पे भी हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रेज कहाँ फोकस होंगी, द रेज विल बी फोकस एट ए पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको हम फोकस, तो बेटा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो कैसा हो जाएगा आपके पास वंस अगेन प्लेन वेव फ्रंट, और ये वाला वेव फ्रंट फिर से क्या हो जाएगा स्फेरिकल, और स्फेरिकल में भी कैसा हो जाएगा अब ये कन्वर्जिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बाय यूजिंग लेंस और मिरर हम एक टाइप के वेव फ्रंट को सेकेंड टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा इसको अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर लेना, हमारे बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स के अंदर, हाइगेंस प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अगर ये हाइगेंस प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको समझ लो आधी वेव ऑप्टिक्स आपको समझ में आ गई। क्या कहता है हाइगेंस प्रिंसिपल, इसके बेटा 3 पोस्टुलेट्स हैं जो हमको स्टडी करने हैं। पहला बहुत ही सिंपल, देखिए क्या लिखा है, ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। ऑब्वियसली लाइट जो मीडियम में ट्रेवल कर रही है वो कहाँ से आ रही है आपके पास सोर्स से आ रही है, और अगर किसी मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है तो वेव को हम क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो जो मीडियम में डिस्टर्बेंस है उसका सेंटर कहाँ है सोर्स ऑफ लाइट, तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ लाइट से तो क्या होगा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा एंड ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन इन द मीडियम, यही तो बोल रहे हैं ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, आपका जो यहाँ अगर सोर्स रखा हुआ है वहाँ से वेव्स स्प्रेड हो रही हैं कहाँ इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द मीडियम, तो वो जो मीडियम में सारी वेव्स ट्रैवल हो रही हैं उसका सेंटर क्या है सोर्स ऑफ लाइट, उसका सेंटर क्या है आपका सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पे आइए, सेकंड और थर्ड यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, every point on a wavefront is a source of new disturbance which produces secondary wavelets, उसको हमने क्या नाम दिया secondary wavelets, और आप आगे नोट कर सकते हो these secondary wavelets are spherical in shape and travels with the speed of light in all directions of the medium। ठीक है, once again क्या कह रहे हैं, every point on a wavefront is a source of new disturbance, every point on a wavefront is a source of new disturbance। बेटा अगर ये सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस है मतलब, और डिस्टर्बेंस कहाँ से निकलेगा सोर्स से। ठीक है, तो क्या मैं सिंपल बोल सकता हूँ ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक एन इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट, और अगर वो एक इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा इट विल रिलीज इट्स ओन वेव फ्रंट। अब तो ये सारे सोर्स कहाँ गए नियर बाई में आ गए ना, हमने भी क्या बोला मैंने अभी वेवलेट्स वो कौन सी होंगी स्फेरिकल इन शेप, नियर बाई में आपका सोर्स रखा हुआ है तो वहाँ से जो वेव फ्रंट रिलीज होगा कैसा होगा स्फेरिकल। फिर से ध्यान रखना सेकंड वाले को हम सिंपली ये बोल देते हैं वी कैन कंसीडर ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक एन इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट, इफ इट बिहेव्स लाइक एन इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट तो इट विल रिलीज इट्स ओन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट रिलीज करेगा। देखिए जरा क्या कहना चाह रहे हैं ये भाई, सपोज ये क्या हो गया आपके पास
हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है, इस पर हमने 2 पॉइंट ले लिए। तो अब ये 2 पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, हमने 2 पॉइंट ले लिए, तो ये 2 पॉइंट क्या करेंगे, विल बिहेव लाइक एन इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट। So they will behave like an individual source of light. So they will start releasing their own wavefront. They will start releasing their own wavefront. तो जो निकल के आ रहा है इसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या करें, यहाँ पे हम एक टेंजेंसी ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो गई, फर्स्ट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ये क्या हो गया आपके पास, सेकंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो प्लेन के साथ है। प्लेन ना होकर अगर आपके पास वेव फ्रंट कैसा हो, स्फेरिकल, तो क्या इस कंडीशन यहाँ भी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ये नाउ दीज पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल है, हमने 3 ले लिए, 1 2 3। सो दे विल बिहेव लाइक एन इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट। इफ दे बिहेव्स लाइक एन इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट, सो दे विल रिलीज देयर ओन वेव फ्रंट। चलिए भाई, इन्होंने अपना वेव फ्रंट निकालना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना वेव फ्रंट निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या करें, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या आ गई आपके पास, फर्स्ट पोजीशन, ये क्या हो जाएगी आपके पास, सेकंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो इस तरीके से हमारा वेव फ्रंट स्टेप बाय स्टेप आगे ट्रेवल करता रहेगा। बात समझ आ गई, क्या कहना चाह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, और हमने आगे क्या बोला था, सेकेंडरी वेवलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द मीडियम। चलो, थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहे हैं ओनली फॉरवर्ड एनवलप एनक्लोजिंग द टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। मतलब ये सेकेंडरी वेवलेट्स पे देखो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी ना, तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड बाद क्या आ गया, थर्ड। कह रहे हैं ओनली फॉरवर्ड एनवलप, ओनली फॉरवर्ड एनवलप। क्या कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा दूं। ओनली फॉरवर्ड एनवलप का मतलब क्या है, ठीक है। सपोज ये क्या है, मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक। सपोज फर्स्ट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट हो गई, स्पीड ऑफ लाइट v, t टाइम के बाद हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, या हम लिखते हैं t इंटरवल के बाद हम जो है वेव फ्रंट की पोजीशंस को लोकेट करना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन टाइम t क्या हो जाएगी, vt। तो भाई यहाँ से हमने क्या करा, एक vt रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी हमने क्या करा, एक vt रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी क्या करा, हमने एक vt रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो बेटा ये में कौन सा मिल गया, सेकंड पोजीशन। चलो भाई, फिर ये पॉइंट ले लिया हमने, फिर यहाँ से क्या करा, हमने एक vt रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी हमने एक vt रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पर vt रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हमने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो हमें कौन सा आ गया, ये थर्ड पोजीशन। हमें फोर्थ चाहिए, फिर से करेंगे हम वही vt रेडियस के स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से क्या ड्रॉ कर दी हमने, टेंजेंट। तो हमें कौन सा मिल जाएगा, फोर्थ वेव फ्रंट। तो इस तरीके से 1 2 3 4 जितने भी पोजीशन हमको वेव फ्रंट की चाहिए हम निकालते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पॉस्टुलेट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉस्टुलेट हमें ओनली फॉरवर्ड एनवलप एनक्लोजिंग द टेंजेंट्स एट द सेकेंडरी वेवलेट एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, सपोज आप सेकंड वाले वेव फ्रंट पे खड़े हैं, तो आप थर्ड को ट्रेस कर पाएंगे, फर्स्ट को ट्रेस नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड पे खड़े हुए हैं तो आप फोर्थ वेव फ्रंट, मतलब नेक्स्ट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट को तो आप ट्रेस कर पाएंगे, लेकिन सेकंड को ट्रेस नहीं कर सकते। ऐसे अगर आप फोर्थ पे खड़े हुए हैं तो आप फिफ्थ को, नेक्स्ट पोजीशन जो अगली फॉरवर्ड वाली है, उसे आप ट्रेस कर पाएंगे, बैकवर्ड वाली, रिवर्स वाली पोजीशन को आप ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्टली मैं इसको ये कह के बात खत्म कर सकता हूँ, या कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली रीज़न भी यही है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है, इन डेप्थ आप जाएं तो इन डेप्थ वाली बात क्या है भाई, देखो जब भी कोई लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। कैसे वाइब्रेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फेस ऑफ द वेव। और जब वो वेव निकल गई, मीडियम के पार्टिकल का फेस क्या हो जाएगा, जीरो। लाइक बड़ी सिंपल समझा रहा हूँ आपको मैं, 1 2 3 4 5 6 मैंने कुछ मीडियम के पार्टिकल लिए, एक वेव आई, सपोज ये वाली वेव आई, फर्स्ट वाली ये वेव आई या वेव फ्रंट आया, उस वेव फ्रंट के रेस्पेक्ट में मीडियम के पार्टिकल में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस। ये वाइब्रेट करे, वेव आगे निकल गई, इन सबका डिस्टर्बेंस क्या हो गया, जीरो, ठीक। पीछे से एक और वेव आई,
अब ये उस आने वाली वेव के फेस के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करे, वो वेव निकल गई, वापस से क्या होगा, ये इनका फेस क्या हो गया, जीरो। थर्ड आई, अब थर्ड वाली वेव के फेस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, वाइब्रेट करा, वो वेव निकल गई, इनका वापस से फेस क्या हो गया, जीरो। मीन्स मीडियम के पार्टिकल आने वाली वेव के फेस को फॉलो करते हैं, जो निकल गई उसको फॉलो नहीं करेंगे। तभी तो हमने बोला बिकॉज लाइट ट्रेवल्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या ओनली फॉरवर्ड एनवलप एनक्लोजिंग द टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट इज पॉसिबल। मीन्स अब सपोज ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाले वेव लेके चल रहे हैं और सेकेंड वाली वेव में कुछ ये इस तरीके से आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो अब इस वेव के अकॉर्डिंग इसका फेस क्या हो गया, पाई, ये वाला क्या हो गया, पाई/2 जीरो, और ये क्या हो गया 2π। ये वेव तो निकल गई, इस वेव के निकलते ही सबका फेस पार्टिकल का फिर क्या हो गया, जीरो। अब जो अगली वेव आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये पार्टिकल्स को इस तरीके से वाइब्रेट करना है, ठीक है। अब आप तो गैस कर रहे हो भाई कि ये पहला वाला क्या होगा, जीरो इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन ये तो फेस चेंज होके अब इसका क्या हो गया, फेस पाई/2, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल आने वाली वेव के फेस को फॉलो करते हैं, और जो निकल गई उसको टाटा बाय बाय, जो वेव आगे निकल गई उसको टाटा बाय बाय, उसको फॉलो नहीं करेंगे। अब जब वो वेव आगे जाएगी तो अब उसके पाथ में जो और पार्टिकल आगे आएंगे वो इस वाली वेव के पाथ को फॉलो करेंगे। तो हम आगे तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन पीछे प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। क्यों, पीछे जो पार्टिकल छूट गए वो आने वाली वेव के फेस को फॉलो करेंगे। इसलिए क्या कहा गया, ओनली फॉरवर्ड एनवलप एनक्लोजिंग द टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट और ओनली फॉरवर्ड एनवलप इज पॉसिबल, ठीक है। बेटा ये हाइगेंस प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलेगी जिसमें हम वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।